जय हिंद साथियों। एक बार फिर पुनः आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रदीप वीडियो यूपीएससी स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में जो है पूछे गए हैं। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। रेलवे के भी जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम है इससे जो है संबंधित अनेकों क्वेश्चन पूछे गए हैं। और एक बार वीडियो को ज़रूर से देखिए आप लोग, और अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए, और वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, इसमें अधिक से अधिक इस वीडियो को जो है शेयर करिए। तो आइए वीडियो को जो है शुरू करते हैं। जंग लगने पर लोहे का भार, जंग लगने पर जो है लोहे का भार में क्या परिवर्तन होता है बताइए। तो इसका सही ऑप्शन ए इज़ द राइट। जो लोहे का भार है बढ़ जाता है। जब भी जो है जंग लगता है लोहे पर, तो लोहे का जो भार है क्या होता है, बढ़ जाता है। क्योंकि लोहे में जंग उस समय लगता है जब आर्द्रता की उपस्थिति में लोहा ऑक्सीजन से रासायनिक अभिक्रिया करके लोहा ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस अभिक्रिया के दौरान लोहे के साथ ऑक्सीजन की मात्रा जो है जुड़ जाती है, अतः लोहे का भार जो है बढ़ जाता है। इस दौरान लोहा का भार उतना ही बढ़ता है जितना कि ऑक्सीजन वह ग्रहण कर सकता है। स्टील में कितना कार्बन होता है? स्टील में जो है कितना % कार्बन होता है इसके बारे में बताइए। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए इज द राइट। 0.1 से 2% तक होता है। स्टील में कार्बन की मात्रा जो है 0.1 से जो है 2% तक होता है। इसमें आयरन की जो है प्रतिशतता जो है क्या होती है, सबसे अधिक होती है स्टील में जो है। स्टेनलेस स्टील बनाने के लोहे में क्या मिलाया जाता है? स्टेनलेस जो है स्टील को बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी इज़ द राइट, क्रोमियम और निकिल। क्रोमियम और निकिल को जो मिलाने से स्टेनलेस जो है स्टील हो जाता है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, अर्थात स्टेनलेस जो है स्टील उसमें किस किस धातु का जो मिश्रण है रहता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी इज द राइट, लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज एवं कार्बन। लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज एवं कार्बन जो है इसको मिलाने से, इन सभी को एक साथ मिलाने से स्टेनलेस स्टील का जो है निर्माण होता है। धब्बा रहित लोहे को बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है। धब्बा रहित जो लोहा है उसे बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी इज द राइट, क्रोमियम। स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ तत्वों को मिलाकर उसे और अधिक संशोधित किया जाता है। निम्न में से कौन उस जो है कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? अर्थात स्टील से जो है स्टेनलेस पूरी तरह से स्टील प्राप्त करने के लिए जो धातु है अर्थात जो तत्व है इसमें नहीं मिलाए जाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी इज द राइट, सिलिकॉन। सिलिकॉन को जो है अगर जो शुद्ध स्टेनलेस स्टील अगर प्राप्त करना है तो उसमें सिलिकॉन को जो है नहीं मिलाया जाता है। निकिल, कार्बन, मैग्नीज ये सब जो है मिलाए जाते हैं। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु है, अर्थात जंग से बचाने के लिए लोहे में प्रयुक्त होने वाला वो कौन सा तत्व अथवा धातु है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी इज द राइट, क्रोमियम। क्रोमियम से जो भी जो है लोहा बनेंगे वह जो है पूरी तरह से लगभग
जंग से बचेंगे। जंग रहित लोहा बनाने के लिए जो है क्रोमियम को लोहे में मिश्रित किया जाता है, जिससे एक मिश्रित धातु जो है स्टेनलेस स्टील बनाती है, जो क्या होता है, जंग रहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनता है जो उच्च ताप का प्रतिरोधक कर सकता है, जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है? अर्थात इस प्रश्न में पूछ रहा है कि लोहे में किस तत्व का जो है प्रयोग किया जाए जिससे इस्पात बने और उच्च उसका प्रतिरोधक हो और उच्च उसका कठोरतम हो, अपघर्षण प्रतिरोधकता उसकी हो। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी इज द राइट, क्रोमियम। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, अर्थात स्टील को और अत्यधिक कठोर बनाने के लिए उसमें किस जो है पदार्थ का मात्रा बढ़ाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए इज द राइट, कार्बन की। यदि किसी भी स्टील को अत्यधिक कठोर बनाना है तो उसमें कार्बन की जो मात्रा है बढ़ा दी जाती है, और जिससे उसकी कठोरता तो बढ़ती है, साथ साथ में भंगुरता भी बढ़ जाती है। मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात स्टेन लेस स्टील जो है अर्थात अचुम्बकी हो जाता है? किस पदार्थ को जो है मिलाने से इस्पात जो है स्टेनलेस जो है अर्थात अचुम्बकी हो जाता है, जिसमें चुम्बकीय गुण पूरी तरह से खत्म हो जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी इज द राइट, निकेल। मिश्र धातु में निकेल के संयोग से निष्कलंक इस्पात अर्थात अचुम्बकी हो जाता है, जबकि इसमें अधिक कार्बन की मात्रा अगर बढ़ा दी जाती है तो यह क्या हो जाता है, कठोर रूप ले लेता है। पीतल में कौन सी धातुओं का संयोग होता है? पीतल में किस धातु का जो है संयोग होता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी इज द राइट, तांबा एवं जस्ता का। अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों, आप लोग चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए अपने दोस्त यारों में। तो अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन धातु जो है पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान है? कराए कौन सा धातु जो है पीतल, कांस्य, जर्मन और सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में प्राप्त है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी इज द राइट, तांबा। तांबा जो है पीतल, कांस्य, जर्म, सिल्वर आप जो है सभी में विद्यमान है। निम्न मिश्र धातुओं में किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम है? अर्थात किस धातु में जो है तांबा का मात्रा अधिक है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी इज द राइट, कांसा में। पीतल में 68 से 71% तक जो है क्या होता है, तांबे का प्रयोग होता है। तांबा तथा शेष जस्ता उपस्थित होते हैं। कांस्य में जो है 88% तक होता है प्लस तांबा होता है, जबकि 12% टीन उपस्थित होता है। और यहीं जर्म सिल्वर में देखें तो इसमें तांबा का जो है उपस्थिति 50% होता है, और गन मेटल में देखें तो इसमें लगभग 85% तांबा, 5% टीन और 5% लेड, 5% जिंक उपस्थित होता है। तो इस तरह से जो है सबसे अधिक जो है कांसा में जो है क्या होता है, तांबा अधिक उपस्थित होता है। कांसा में तांबा 88% होता है और 12% टीन उपस्थित होता है।
निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्म सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है? कह रहा है इसमें से कौन सा तत्व जो है जर्म सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी इज द राइट, एल्युमिनियम। दोस्तों अभी हमने इसके पहले भी बता चुके हैं, तांबा और जस्ता निकिल जो है यह जर्मन सिल्वर में उपस्थित होते हैं, लेकिन एल्युमिनियम का इसमें कोई भी महत्व और उपयोग नहीं होता है। इसी क्रम में चलते हैं अगले वीडियो पर, अगले प्रश्न पर। टांका एक मिश्र धातु है। टांका जो है किसका मिश्र धातु है पूछ रहा है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए इज द राइट, टीन तथा शीशे की। टांका जो होता है ना वो टीन और शीशे का मिश्र धातु होता है। निम्न मिश्र धातुओं में किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम है, अर्थात किस धातु में जो है तांबा का मात्रा अधिक है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी इज द राइट, कांसा में। पीतल में 68 से 71% तक जो है क्या होता है तांबे का प्रयोग होता है। तांबा तथा शेष जस्ता उपस्थित होते हैं। कांस्य में जो है 88% तक होता है प्लस तांबा होता है, जबकि 12% टीन उपस्थित होता है। और यहीं जर्म सिल्वर में देखें तो इसमें तांबा का जो है उपस्थिति 50% होता है, और गन मेटल में देखें तो इसमें लगभग 85% तांबा, 5% टीन और 5% लेड, 5% जिंक उपस्थित होता है। तो इस तरह से जो है सबसे अधिक जो है कांसा में जो है क्या होता है तांबा अधिक उपस्थित होता है। कांसा में तांबा 88% होता है और 12% टीन उपस्थित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्म सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है? कह रहा है इसमें से कौन सा तत्व जो है जर्म सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी इज द राइट, एल्युमिनियम। दोस्तों अभी हमने इसके पहले भी बता चुके हैं, तांबा और जस्ता निकिल जो है यह जर्मन सिल्वर में उपस्थित होते हैं, लेकिन एल्युमिनियम का इसमें कोई भी महत्व और उपयोग नहीं होता है। इसी क्रम में चलते हैं अगले वीडियो पर, अगले प्रश्न पर। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है। जर्मन सिल्वर में जो है चांदी कितना प्रतिशत उपयोग की जाती है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 0%। जर्मन सिल्वर में दोस्तों सामान्यतः जो है तांबा, जस्ता, निकिल इन्हीं सभी और टीन का प्रयोग किया जाता है, और इसमें कोई लगभग पदार्थ नहीं होता है, तो इसलिए चांदी जो है 0% होती है। टांका एक मिश्र धातु है। टांका जो है किसका मिश्र धातु है पूछ रहा है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए इज द राइट, टीन तथा शीशे की। टांका जो होता है ना वो टीन और शीशे का मिश्र धातु होता है। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक अम्लगमन नहीं बनाती है? कौन इसमें ऐसा पदार्थ है जो अम्लगमन नहीं बनाती है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी इज द राइट, लोहा। अम्लगमन जो है पारा और अन्य तत्वों से मिलकर बनता है, परंतु लोहा पारे के साथ नहीं मिल सकता, अतः लोहा का क्या है अम्लगमन नहीं हो सकता। पारद धातु मिश्र है। पारद जो है इसमें किस किस धातुओं का मिश्र है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी इज द राइट, पारद युक्त मिश्र धातु होती है। अर्थात जब पारा किसी धातु से मिलकर मिश्र धातु बनाती है तो उसे अम्लगमन कहते हैं। चांदी के पारद मिश्र को दांत के छेदों में भरा जाता है।
तो एल्युमिनियम पृष्ठ प्राय एनोडीकृत होता है। इसका अर्थ है उस पर निक्षेपण होना, अर्थात एल्युमिनियम पृष्ठ प्राय जो एनोडीकृत होता है उस पर किसका जो है परत होता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी इज द राइट, एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत होती है। एल्युमिनियम पृष्ठ प्राय जो एनोडीकृत होता है उस पर किसका परत होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत होती है। और यह एनोडोजिंग एक वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक धातु का पृष्ठ टिकाऊ एवं जंगरोधी बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में जो है एल्युमिनियम पर जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत निक्षेपित की जाती है जिससे जो है क्या हो, जंग न लगे। गैल्वेनीकृत होने पर लेप होता है, गैल्वेनीकृत होने पर लेप किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी इज द राइट, जस्ते का। जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती है क्योंकि उनमें निम्नलिखित की परत विद्यमान होती है। जस्तेदार की जो लोहे की परत चादरें होती हैं वह जंग से बची रहती हैं। तो इस पर किसका जो है उपस्थिति होता है जिससे यह बची रहती हैं इसके परत पर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी इज द राइट, यसद। यसद जो है एक तत्व है जिसका उपयोग लोहे के जो है प्रतिरक्षण में किया जाता है जिससे इस पर जंग न लगे। जस्ताकृत जो है लोहा पानी, साबुन के विलयन, पेट्रोल और खनिज तेलों के प्रभाव को सह सकता है। लोहे को जंगरोधी बनाने हेतु उस पर जस्ते की जो है क्या की जाती है, पालिश की जाती है जिसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है, अर्थात इसमें दिए गए जो ऑप्शन है इसमें से कौन सी मिश्र धातु नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी इज द राइट, तांबा। तांबा तत्व जो है मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्था में प्राप्त की जाती हैं। यह संयुक्त अवस्था में जो है अयस्कों द्वारा या अयस्कों के रूप में प्राप्त की जाते हैं। इसका जो समानतः प्रयोग किया जाता है मिश्र धातुओं के निर्माण में होता है। जबकि इसमें जो क्या है, पीतल है, ब्रांज है और स्टील है, यह सब क्या है, मिश्र धातु हैं। तो इस तरह से तांबा जो है क्या है, एक मिश्र धातु नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर।